नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ आईसीएस कोचिंग, ये कहूँगा कि आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक या ये कहें कि कोचिंग गुरु परिमल सर हैं और आज सिरसा पहुंचे हैं। विद्यार्थियों से भी इंटरेक्शन किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज आपका सिरसा में है, स्टूडेंट से भी आप मिले हैं और अभी हाल ही में जो हरियाणा सरकार ने जो वैकेंसियाँ जारी की, चाहे क्लर्क की, हरियाणा पुलिस की, काफ़ी सिलेक्शन है वो आईसीएस ने दिए हैं। जी देखिए सर, जो है हम लोग जो पढ़ाने के लिए तो जाने ही जाते हैं, सिलेक्शंस के लिए जाने जाते हैं। मेरा जो एक टीवी का शो था उसके लिए मुझे आना था, तो मैंने कहा चलो मैं सिरसा भी बच्चों से मिल लेता हूँ। आप देखो किस प्रकार से जयकारे के नारे सुन रहे हैं बच्चे, इस प्रकार से बहुत प्यार देते हैं, इसलिए मैं आता हूँ। जैसे जो पढ़ाई जो अभी रिजल्ट आया है हरियाणा पुलिस का और हरियाणा क्लर्क का, क्लर्क तो पहले ज्वाइन करवा दिए थे, अभी ये रिवाइज रिजल्ट आया है, उसमें कुछ लोगों को हटाया भी जाएगा, ये गलत है। और सरकार की तरफ से ये जो बहुत ज़्यादा टाइम्स जाने के बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, लेकिन एनी हाउ देर आए दुरुस्त आए, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और ज्वाइनिंग का प्रोसेस उनका चल रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट्स की। अभी भी कुछ बच्चे आए हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। सर सीईटी को लेकर के लंबे समय से सरकार, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में कहा, उसके बाद फिर से जो है नोटिफिकेशन को लेकर के भी बातचीत हुई, स्टूडेंट्स भी सड़कों पे उतरे, आपने भी कई जिलों में जो है ज्ञापन सौंपे, लेकिन सरकार इसको लेकर के क्या लग रहा है आपको, रवैया किस तरह का है? करवाएगी? अभी सितंबर की बात की जा रही है, लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव को भी ऐलान किया जा रहा है, दोनों चीज़ों को लेकर। देखिए सर, सीईटी का एग्ज़ाम जैसे जो है ना, कोई भी नया काम होता है, जैसे आप अपने घर का देख लीजिए, जो नया काम होता है कई बार क्या होता है वो टाइम पर नहीं हो पाता, उसमें डिले हो जाता है। तो डिले तो हो सकता है, इसमें जो मैं ज़्यादा बुरा नहीं मानता, और टाइम पर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो लेकिन जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं वो भी पेंडिंग है, वहाँ मामला गड़बड़ होता है। सीईटी 2 दिन आगे पीछे होगा, ये दिक्कत का काम नहीं है। दिक्कत का काम ये है कि सीईटी को एचएसएससी नहीं लेगा, सीईटी को लेगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत सरकार की है, हरियाणा सरकार की नहीं है। जो हरियाणा सरकार टेस्ट बनाएगी तो हरियाणा का टिन्स रहेगा उसमें, और जो नेशनल एजेंसी बनाएगी उसमें नेशनल रहेगा। तो हरियाणा की एजेंसी बनाती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। इसके लिए हमने काफ़ी आवाज़ उठाई है और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एनटीए को ये परमिशन नहीं दी चाहिए, एचएसएससी को कंडक्ट करना चाहिए ये एनटीए, ये क्या नाम है, सीईटी। दूसरा, सीईटी में जो पास विद्यार्थी होंगे इसमें भी गड़बड़ है। जैसे कुछ बच्चे मान लिया 5000 क्लर्क लगाने हैं, 5000 क्लर्क बुलाने हैं, तो ऊपर के सी ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ऊपर के 20,000 या 25,000 लोगों को बुलाएंगे, उनका टेस्ट लेंगे, जो ऊपर के 5000 होंगे उनको लगा लेंगे, बाकी रह जाएंगे। जो लोग लग गए उनको 2-3-4 साल तक फिर आगे उसी भर्ती के आधार पर चांस नहीं मिलना चाहिए, दूसरी भर्ती के आधार पर मिलना चाहिए, वरना दूसरे लोगों को तो मिलेगा ही नहीं। जो टॉप के 5000 लोग आ गए, उन्होंने पेपर लिया और 5000 ऊपर के हैं तो उनको मौका मिलेगा। अब बढ़िया भर्ती आ गई तो फिर उनको मौका मिलेगा, और बढ़िया भर्ती आ गई फिर उनको ही मौका मिलेगा, बाकी लोग रहते चले जाएंगे। जैसे क्लर्क लगे 5000 और 1000 पटवारी लगाने हैं, अब क्लर्क से ज़्यादा सैलरी है पटवारी की, तो 5000 में से 1000 पटवारी लग जाएंगे, 4000, फिर वो पोस्ट खाली हो गई। जो लोग लग गए उनको कुछ टाइम तक नहीं, बाकी लोगों को चांस मिलना चाहिए, ये होना चाहिए उसमें, ये गड़बड़ कर रही है। सर क्या लग रहा है हरियाणा में, हालांकि सरकार कह रही है कि फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं, हालांकि कई पेपर्स लीक हुए और जो जिस तरह से डेंटल सर्जन को लेकर के एक बड़ा बवाल हुआ, क्या लग रहा है, क्या मानते हैं आप? जो मनोहर लाल 1 सरकार की बात करें या 2 सरकार की, सिलेक्शन में कितना क्या आप मानते हैं कि पारदर्शिता है? या देखो सर, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे भी नौकरी लगते हैं। एक लड़का यहाँ पर भी था, 10,000 रुपये, 10 रुपये रोज़ पर दिहाड़ी करने वाला आदमी पढ़ के क्लर्क लग गया, तो देखो गड़बड़ नहीं है, कुछ तो फेयर है। लेकिन जो लोग जो है ना, जैसे एक होता है सरकार के पैमाने पर, सरकार चिट दे, सरकार पर्ची दे कि इस एमएलए की ये लिस्ट है, इस एमएलए की ये लिस्ट है, इस हिसाब से जैसे पहले लगते थे, खर्ची और पर्ची का मामला जो चलता है, तो जिस प्रकार से चलता था, तो वैसे सरकार की तरफ से तो नहीं लग रहे हैं। अब नेताओं के पास कहाँ भीड़ मिलती है, जो कहीं पर भी जाते हैं तो जो है उनकी रैलियों में कहाँ लाले पड़े रहते हैं आदमियों के। अब तो जो है टीचर्स और कोचिंग सेंटर जहाँ लगते हैं, जो है मैं जहाँ भी जाता हूँ तो भीड़ आपने देखी होगी किस प्रकार से बच्चे जो है, अब फतेहाबाद जाऊँगा तो वहाँ चलो मेरे साथ, इसी प्रकार से वहाँ पर मिलेंगे, मैं उसके बाद कहीं भी जाऊँगा तो फिर वहाँ पर ऐसे ही बच्चे मिलेंगे। ये पढ़ने वाले जो टीचर्स के सम्मान मिल रहा है, तो ये कारण ये है कि पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे सरकार ने अपनी तरफ से तो आदेश दे दिए, अब बीच का कोई आदमी कुछ गड़बड़ करता है तो उसमें क्या करे, तो बीच के आदमियों के ऊपर भी
नकेल लगाना सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार का ही फेल्योर माना जाएगा। पेपर लीक होना, दूसरा बैठा मिलना, पेपर जो ये कंप्यूटराइज पेपर होते हैं जो ये हैक होते हैं, तो जो ये इस प्रकार का जो मामला है ना, तो ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि सरकार इन पर भी ध्यान दे, और हम लोग लगातार आवाज़ इसके लिए भी उठा रहे हैं। सर, हाल ही में जो केंद्र सरकार योजना लेकर के आई है अग्निपथ, जिसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है, और उसके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उसका पक्ष भी कर रहे हैं कि ये एक अच्छा कंसेप्ट है, जो युवाओं को मौका मिलेगा, और जो खास करके क्योंकि सेना में एक बड़ा मामला होता है कि जो युवा हैं या जो उम्रदराज जो होते हैं, कारगिल का युद्ध लड़ा गया वो युवाओं के उस पे लड़ा गया, कहीं न कहीं कई एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं। आप कोचिंग गुरु कहे जाते हैं, अलग अलग कई राज्यों में आप युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, क्या मानते हैं आप इस योजना को? देखिए, जैसे आर्मी परमानेंट हो वही बढ़िया है, जैसे कोई भी एम्प्लॉय है वो परमानेंट हो वो बढ़िया है ना। अब जैसे 4 साल तक आएंगे, आगे उनका क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, तो उस प्रकार से वो डेडिकेशन नहीं आ पाता है, ये मामला इसके अंदर है। जैसे अग्निवीर इनको चालू करना था तो इसके लिए इनको कोर्स लॉन्च करना चाहिए था, कोर्स में ये सब बातें करते तो ज़्यादा बढ़िया होता। लेकिन अब जो इस प्रकार से जो ये लॉन्च किया है कि 4 साल जॉब करेंगे, 4 साल उसके अंदर जैसे कोर्स होता, ट्रेनिंग होती, सर्टिफिकेट दिया जाता, वो वहाँ नहीं लगते तो कहीं और लग जाते, इस प्रकार से उनको प्रेफरेंस दी जाती तो ज़्यादा बेटर होता। अब जो ये सारे के सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, बाकी लोग हैं, वे सभी लोग इसी प्रकार की तो बात कर रहे हैं कि नए रंग रूट तो ठीक है, लेकिन जो है फिर जो जिम्मेदार और सीनियर लोग होने चाहिए वे कहाँ से मिलेंगे। बाकी मैं रक्षा एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें, भाई 4 साल जैसे ठेके पर लगते हैं वैसे ही लग जाएंगे तो फिर फ़ायदा उतना नहीं है ना। तो इनको चाहिए कि जो रक्षा एक्सपर्ट हैं, और जैसे सरकार जो है बैकडोर से जो ये सारी योजनाएं लागू करती है ना, जिसके कारण ये सब मामला होता तो दिक्कत है। जैसे विरोध का तरीका भी सही नहीं अपनाया गया, तोड़ फोड़, आगजनी और ये सब चीज़ें की गई युवाओं के द्वारा, और उसमें जो है सरकारी तंत्र भी शामिल था। इस प्रकार इसके ऊपर क्या बोलें, तो वो सब चीज़ें होने से, हिंसा होने से मामला बिगड़ जाता है, ये चीज़ें दिक्कत में आती हैं। तो ऐसा जो है देश का जो है फेल्योर ही माना जाएगा, सिस्टम का फेल्योर माना जाएगा। ऐसे कोई योजना सरकार को बनानी तो पहले बताते क्यों नहीं, 2-3 साल बताएं, 4 साल बताएं, इसके जो उसके ऊपर जो है सब लोगों को ओपन डिबेट करने दें और तब उसको लागू करें, तब ज़्यादा फायदा है। चुपचाप बैकडोर एंट्री से नोटबंदी करनी थी, जीएसटी लागू करना था, बाकी काम करने थे, चुपचाप इस तरीके से लागू कर दिया। जो है जैसे व्यापारियों को जो बोलते हैं जीएसटी जो है समझ में नहीं आता। अब जो जितने CAVA हैं इनको नोटबंदी समझ में नहीं आती है, अर्थशास्त्री जितने लोग हैं, तो अब जो ये जितने डिफेंस में जाने वाले लोग हैं इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अब हरियाणा के जितने लोग हैं उनको ये CET NTA लेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। तो जिन आदमियों का काम करते हैं उनसे पूछ के करें तो इनको ज़्यादा जो है फिर जो है सफलता मिले, इनकी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़े। अब इनकी जो है किरकिरी हो रही है, लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये जो है राष्ट्रीय चिन्ह बदल दिया गया। अब इसके ऊपर क्या कहें, कितनी बेशर्मी की बात है। जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं ऐसे थोड़े ही बदले जाते हैं, जिसको बदलने के ऊपर जो है, और वो जो है शेर का मुंह खुला है कि बंद है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बोला अब शेर दाड़ेगा, हमने तो आज तक देखा नहीं है। पाकिस्तान ऐसे कैसा ही 8 साल हो गए, चीन के बॉर्डर के ऊपर मामला ऐसे कैसा चल रहा है, 8 साल हो गए, कहाँ बदल गया। रुपए की कीमत लगातार गिरी है, महंगाई लगातार बढ़ी है, देश की इकोनॉमी में जो 3रा स्थान होता था वो काफ़ी नीचे चला गया है। अब इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों को कांग्रेसी बोलते हैं, मैं कांग्रेसी तो बिल्कुल नहीं हूँ। अब जो हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो ज्ञान है, जो बाकी चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स को बताते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, लोगों से राय लेनी चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। और नहीं तो बड़ी से बड़ी तनाशाही संस्थान भी जो ख़त्म हुए उस देश में, लेकिन उसका नुकसान देश को हो जाएगा, देश की जनता को हो जाएगा, जैसे श्रीलंका में हो रहा है। प्रमिल जी, जिस तरह से ICS स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है, उसके साथ उनके मुद्दे भी सड़कों पे लड़ता है, तो क्या इस CET को लेकर के ये जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ICS की पहल रहेगी कि सरकार को ज्ञापन सौंपा जाए, या कहा जाए कि सरकार को हम ज्ञापन सौंप चुके हैं, अपने लेवल पर हम कह चुके हैं, अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। हमने जो सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी कि NTA को नहीं लेना चाहिए। अब सरकार मानेगी नहीं मानेगी, हम लोग जो है ये तो है नहीं कि जो है किसानों की तरह वहाँ पर बॉर्डर पर बैठ जाएं, किसके बच्चों को मरने के लिए छोड़े। तो लेकिन हम जो विरोध दर्ज करवाने वाली जो लोकतांत्रिक तरीका है वो हम फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें हम कर चुके हैं और अपनी बात वहाँ तक पहुँचा चुके हैं। 2 दिन आगे पीछे बात हमारी मानते ही हैं ये, क्योंकि जो है जैसे जो बात हम बोलते हैं वो सही होती है और फाइनली सही पर तो पहुँचना ही होता है। धीरे धीरे चीज़ें सही के रास्ते पर जाती हैं। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है, हर्ष टिकारा भी कहते हैं कि परमिल सर की CM से बातचीत हो गई, अब अग्निपथ का विरोध नहीं होगा, या इस तरह से क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ है चल रहा है? CM से मेरी जो मुलाकात हुई थी वो 2019 में हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं है।
और जैसे मैं सीएम साहब के साथ जाता हूँ तो वहाँ जा करके बोलता हूँ कि फेयर सिलेक्शन और जो चीज़ें ऐसे लागू करो, ये करो, वो करो, तो मेरे से मिलते नहीं हैं, क्योंकि जो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो चीज़ें मैं बोलता जाता हूँ, क्योंकि उनको अपनी सरकार, पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें देखना है। अब हर्ष छिकारा जैसे लोग जो हैं बेहद फालतू वाहियात गाय के नाम पर चंदा खा करके, और गायें मरी पड़ी रहती हैं और अपना जो घर बनाते हैं और कुछ काम खड़ा करते हैं, ऐसे लोग मेरे ऊपर आवाज़ उठाएंगे। जिस टाइम पर पेपर लीक हो रहा था तब कहाँ था हर्ष छिकारा? जिस टाइम पर हम सड़कों पर जा रहे थे तब वो कहाँ था? इस प्रकार के लोग जो है फालतू की बातें करते हैं, बोला आंदोलन की तैयारी हो चुकी है, कहाँ वो आंदोलन? और हम भी तो देखेंगे वो अग्निपथ के ऊपर क्या करके दिखाता है। तो इस प्रकार के बेफालतू वाहियात लोग जो पब्लिसिटी पाने के लिए सब चीज़ें करते हैं, तो उस कैटेगरी का सौदा है। अब जैसे जो भाई हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, हर गली के कुत्ते को ईंट मारते चलेंगे ना तो फिर तो मंजिल पर पहुंचेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोग भौंकते रहते हैं, मैं चलता रहता हूँ और समय अपने आप जवाब देता है। चापलूस लोग कभी भी सरकार के विरोध में खड़े नहीं होते। चापलूस लोग, मैं था जिसने कहा था सर फेयर सिलेक्शन क्यों नहीं करते, मेरे प्रयासों के कारण फेयर सिलेक्शन है। सीएम साहब कह के दिखाएं कि जो कहाँ से प्रेरणा मिली उनको, अपने आप तो उनके कहाँ से आया है। तो ये बात जो चालू करने वाले लोग हैं ना, तो वो मैं हूँ। और स्टूडेंट्स ने हमेशा साथ दिया, जहाँ जब बुलाए तो भी वहीं बच्चे पहुँचे। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो ऐसे लोग फालतू बोलते रहते हैं, उनके कहने से क्या होता है। अग्निपथ की योजना के खिलाफ मैं दे करके आया था ज्ञापन, कुछ दिन पहले ही जो है प्रदर्शन किया था। अब रोज़ प्रदर्शन करें तो प्रदर्शन की वैल्यू खत्म होती है, रोज़ की रोज़ जाएं तो गलत होता है। तो लेकिन मैं दे के आया था विरोध में कि ये अग्निपथ योजना लोगों को समझ में नहीं आ रही है, दोबारा से आपको सोचना चाहिए और लोगों को अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, फिर समझ में आने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। आप तानाशाही तरीके से डिसीजन लेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार तैयारी करते हैं और सिलेक्शन भी हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हर व्यक्ति है या हर स्टूडेंट्स है वो सरकारी नौकरी नहीं लग पाता, क्या कुछ कहेंगे, क्या मार्गदर्शन? देखो, हर स्टूडेंट सरकारी नौकरी नहीं लग पाता, इस बात के ऊपर मेरा विवाद है। जितनी सीट होती ना उतने बच्चे तैयारी नहीं करते, उतने बच्चे पढ़ाई नहीं करते। इस नो डिटेंशन पॉलिसी ने देश का भट्ठा गोल कर दिया, पूरी एजुकेशन प्रणाली को ख़त्म कर दिया। पढ़ने लिखने वाले लोग इतने हैं ही नहीं जितनी पोस्ट निकलती हैं। इस कारण से कुछ लोग बैकडोर एंट्री से भी लगते हैं। अगर पढ़ने लिखने वाले सभी लोग हो ना और सही तैयारी करें तो ज़्यादा जो है मामला है। इस जो ये 2 साल का कोरोना जो काल है ना, इस कोरोना काल ने बच्चों को घर बिठा करके नशे का आदी बना दिया। कोई हुक्का बार चला रहे हैं, कोई ताश खेल रहे हैं, कोई अपने जो है ये सिरिंज लगा रहे हैं। तो जो इस प्रकार की चीज़ें जो चल रही है ना, तो ये गलत ट्रैक पर है। तो सरकार जो अब तो वापस इस रास्ते पर आने में टाइम लगेगा। जैसे आपके ये वीडियो लोग देखेंगे तो कुछ लोगों के अंदर हो सकता है मोटिवेशन बने। भाई घर बैठे रहेंगे जो बच्चे, जैसे एक स्टूडेंट्स की बात हुई कुछ दिन पहले, 2 जने थे, वे हमारे पास पढ़ने आते थे 9वीं क्लास में। बोले हमें यहाँ मज़ा नहीं आता। भाई यहाँ मज़ा थोड़ी आएगा, मज़ा तो आपको आएगा वीडियो गेम देखने में, मज़ा आएगा आपको फ्रेंड्स के साथ चैट करने में, मज़ा आएगा आपको जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने में। मज़ा तो गलत रास्ते पर चलने में आता है ना। पढ़ने में किसको मज़ा आता है? क्लास में पढ़ नहीं रहे तो कहता चाटा लग गया। अब क्लास में काम करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें मज़ा थोड़ी आता, मज़े के लिए थोड़े ही पढ़ते हैं। पढ़ते तो करियर बनाने के लिए हैं, मज़े के लिए तो गलत काम चलते हैं। तो ये जो मज़े का चक्कर मामला चल रहा है ना और पढ़ने में मन नहीं लगता, तो ये पीढ़ियों को ख़राब कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो है सही रास्ते पर चलें, पढ़ें। जब तक सफल नहीं होते तब तक पढ़ते रहें। जो लोग पढ़ते हैं अम्बेडकर बनते हैं, जो पढ़ते हैं APJ अब्दुल कलाम बनते हैं। जो लोग नहीं पढ़ते हैं फिर वे गोडसे जैसे लोग बनते हैं। अंग्रेज़ों को तो मारा नहीं, गांधी को मार दिया। वो बोलता बड़ा अच्छा काम किया। एक भी अंग्रेज़ को नहीं मारा उसने, मारना ही था उसको, उसके पास गोली थी, तो एक भी अंग्रेज को नहीं मारा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग और बिना पढ़े लिखे लोग, और ये बिना पढ़े लिखे लोग उनको सपोर्ट करते रहते हैं, हाँ ये किया वो किया। गांधी के बारे में कितना जानते हैं लोग? गांधी ने 1915 में भारत में आके 1918 से 1947 तक पूरे आंदोलन को बांधे रखा, कभी कम कभी पीछे। एकदम से तो कोई देश आज़ाद करवाना बच्चों का काम है। सिर्फ क्रांतिकारियों के भरोसे देश आज़ाद नहीं होता। वे आए, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी को नमन है। लेकिन क्या उस तरीके से आज़ाद हो जाता देश? तो ये आंदोलन को जो बांधे रखना काम था, इसलिए उसको सदी का महानायक का दर्जा दिया गया है। बिना पढ़े लिखे लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके बारे में इस प्रकार की बातें बोलते रहते हैं। तो बिना पढ़े लिखे लोग तो ऐसे ही बनेंगे। वो गाय की बातें करेंगे, वो गंगा की बातें करेंगे, कावड़ लाएंगे, भंडारे करेंगे, हज करेंगे, यात्राएं करेंगे, वो धार्मिक चीज़ों में घुसे रहेंगे। धर्म व्यक्तिगत होना चाहिए। अपने घर बैठ करके कोई पूजा पाठ करे, कौन मना कर रहा है? सड़कों पर जुलूस दिखाने की क्या ज़रूरत है?
हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं या राम की पूजा करते हैं, सड़क पर दिखाने की क्या ज़रूरत है? आप अपने घर में, अपने दफ्तर में, कहीं पर भी बैठिए, पूजा करिए, कौन मना कर रहा है? आप घर से बाहर आदमी निकलिए। जो ये धर्म निकलते हैं ना, जातियाँ निकलती हैं, गलत बात है। ये संप्रदाय के आधार पर, जातियों के आधार पर जो ये समाज का बंटवारा, ये गलत है। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग इस प्रकार की बातें नहीं करते। वे पढ़ने लिखने पर, इन्वेंशंस पर, रिसर्च पर, इन बातों पर ध्यान देते हैं। भारत में कहाँ हो रहा है ये सब? उल्टा जो एजुकेशन फ्री थी उसको भी ऑटोनॉमी के नाम पर, कि जो है इंस्टीट्यूशंस विल बी ऑटोनॉमस बनाने के नाम पर प्राइवेट कर रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, और सरकार जो उनको एड देती थी, हेल्प देती थी, वो मामला और ख़राब कर रहे हैं। एजुकेशन नहीं रहेगी तो देश कैसे रहेगा? सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कोचिंग गुरु परिमल सर। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। आपकी इसको लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो पर भी उस पर भी डिस्कस किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।